सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के अजब सेकुलरिज्म की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार के मंत्री फरहाद हकीम का बहिष्कार किया हुआ है और बहिष्कार करने की वजह जो है वो जानकर आपको भी ताजुब होगा। बंगाल विधानसभा में बीजेपी ने ममता सरकार के मंत्री फरहाद हकीम से माफी की मांग की है, उनसे उनका बहिष्कार किया हुआ है और बहिष्कार की वजह यह है कि उन्होंने एक इस तरह का बयान दिया है। बीजेपी ने विधानसभा में तब तक हकीम के बहिष्कार का फैसला लिया है जब तक वो माफी नहीं मांगते और अपना बयान वापस नहीं ले लेते। उनका बयान क्या है? पिछले दिनों हुए एक कार्यक्रम में हकीम ने बयान दिया था कि जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए हैं वे दुर्भाग्य के साथ पैदा हुए हैं। अगर हम उन्हें इस्लाम में लाते हैं तो अल्लाह को ये पसंद आएगा, ये फरहाद हकीम ने बयान दिया था। लेकिन हकीम को लेकर सेकुलरिज्म में कहीं खतरा नहीं दिखता है। बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया है, हकीम से माफी की मांग की है। हालांकि हकीम अपने आप को धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति होने का दावा करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म से उन्हें इतनी नफरत क्यों है, इस पर वो चुप है। सवाल यह है कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, क्या सिर्फ चुनावी नारा है? बंगाल में शरिया कानून के तहत एक महिला की पिटाई को भी जायज ठहराया गया, लेकिन गठबंधन ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। मोहब्बत की दुकान से विरोध का एक भी स्वर नहीं निकला, एक भी शब्द नहीं आया। जाहिर है वोट बैंक की सियासत में सेकुलरिज्म का पैमाना कुछ अलग हो सकता है। तो क्या है पश्चिम बंगाल के सेकुलरिज्म का पैमाना, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से बात करेंगे। इससे पहले दरअसल प्रसेनजीत बख्शी आपसे समझना चाहेंगे, आप बताइए, क्योंकि ये तो एक अजब पैमाना है कि एक तरफ जिस तरह से कम्युनल बयान दिए जा रहे हैं, लोगों को भड़काने वाले बयान दिए जा रहे हैं और ये कहा जाए कि दूसरे धर्मों को बेइज्जत करने वाले बयान दिए जा रहे हैं, उस पर चुप्पी की चादर, और ये कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष है। ये कैसा है सेकुलरिज्म? ही ना निखिल, मैं पिछले चुनाव के समय से ही ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जब वो लाल किताब जिसको अपना संविधान कहकर कुछ लोगों ने पूरे देश में ये कैंपेन करने की कोशिश की है कि वो लोकतंत्र और संविधान को रक्षा करने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पास, इनके सामने, इनके समक्ष मेरा ये सवाल है कि जब ये कहला जाता है कि इस्लाम छोड़ के बाकी किसी जगह पे जन्म लेना ये दुर्भाग्य की बात है और दवाते इस्लाम देना चाहिए इन लोगों को, हमें अपने आप को और बाकी सब लोगों को दवाते इस्लाम, और हो सके तो नेता प्रतिपक्ष को भी देश का दवाते इस्लाम दिया जाए, क्योंकि वो भी दुर्भागा है। तो दूसरी बात है कि मैं ये बंगाल की ये स्थिति को समझने की कोशिश करे कि यहाँ पे किसी जगह पे कैंगारू कोर्ट चलाया जाता है, उसके बाद वहां पे जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक है वो कहते हैं कि हाँ ऐसे कुछ जगह है जहां पे शरिया कानून चलता है, तो उस वक्त कोई किसी का संविधान खतरे में है ऐसा लगता नहीं है। ऐसा प्रदेश की इस तरह की एक सीनियर मिनिस्टर और शहर कोलकाता की मेयर अगर इस तरह से दवाते इस्लाम की बात कहते हैं तो उसमें कोई खतरा नहीं है। कल ही किसी और एक विधायक ने, उन्होंने बताया कि हमारे घर में इतने 8, 10, 9 बच्चे हैं कि वो मुर्शिदाबाद जिले से आते हैं कि बाकी लोगों को भागीरथी नदी में, जिसको यहाँ गंगा की एक धारा है जिसको भागीरथी कहला जाता है, तो भागीरथी में डुबा देने के लिए काफी है हमारे बच्चे। तो इस तरह की जो बयाने हैं, ये सारे बयान, और उसके बाद अगर कोई उसी मुर्शिदाबाद जिले के बारे में बताया जाता है कि यहाँ का जो डेमोग्राफी है उसको ठीक रखने के लिए एक अलग सेंट्रलाइज एक यूटी बनाना चाहिए, यूनियन टेरिटरी बनाना चाहिए, जो निशिकांत दुबे ने 1-2 दिन पहले पार्लियामेंट में कहे थे, तो ये समझना चाहिए कि वो निशिकांत दुबे की ये जो मन के अंदर एक डर पैदा हुआ है, या बहरमपुर की जो बीजेपी विधायक के मन में एक डर पैदा हुआ है, वो डर सही है, या ये इस तरह की जो बयाने हैं ये
सेकुलरिज्म है, ये समझना काफी जरूरी है। और कहां पे संविधान खतरे में है, ये भी समझना जरूरी है निखिल जी। निश्चित तौर पर यह समझना जरूरी है और आखिर पीछे इसके क्या पॉलिटिकल मिलियज कैसे लिया जा सकता है, ये भी समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रसेनजीत बख्शी।